Hello friends, welcome back to BST Pathshala. If you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe to it and hit the bell icon for the further notifications. इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर. दिस इज़ दी सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन. साइकोलॉजिकल के भी 4 टाइप्स हैं: प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर अटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट. ये 4 टाइप हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर के. पहले हम ये देख लेते हैं कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर होता क्या है. विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन. जब सेंडर या रिसीवर के स्टेट ऑफ माइंड की वजह से कोई हर्डल आती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर. द स्टेट ऑफ माइंड हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिफ्लेक्शन. हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव करते हैं, कितनी अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब हमारी स्टेट ऑफ माइंड की क्या कंडीशन है और हम किसी से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उस चीज़ पर. इमोशनल बैरियर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं और सुपीरियर्स हैं, उनकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत हेल्दी होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. जैसे कि नाम से हमें समझ में आता है कि हम किसी चीज़ को प्री मैच्योरली इवैल्यूएट कर लेते हैं. इट मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ मैसेज. किसी ने कोई बात पूरी बोली नहीं है, आधी बात बोली है और हमने उस पर ही कंक्लूजन डिराइव कर लिया. पहले ही हमने चीज़ को इवैल्यूएट कर लिया कि सामने वाला ये कहना चाहता होगा. ये कहना चाहता होगा और क्या कहना चाहता है एक्चुअली में, ये हर्डल है कम्युनिकेशन के प्रोसेस की. जब तक हमें सेंडर सही से कम्युनिकेट ना करे अपने मैसेज को, तो रिसीवर को पहले ही इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए. पीपल शुड नॉट इवैल्यूएट द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए. सेकेंड इज़ लैक ऑफ अटेंशन. लैक ऑफ अटेंशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ऑक्यूपाइड होता है. इट्स ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सर्टन थिंग्स, जिस वजह से हम चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाते. जैसे कई बार जब हम क्लास में बैठे होते हैं, हमारी टीचर्स हमें कहती हैं दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट हियर बट यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर. इसका वो मतलब होता है कि सामने क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही, वो कभी कभी हम नहीं समझ पाते, बिकॉज हमारा जो माइंड होता है वो कहीं और होता है. It means when the receiver does not pay complete attention to the message, as a result of which communication पूरी नहीं हो पाती. रीज़न कैन बी anything, कि हमारी कोई भी और बात हमारे दिमाग में चल रही होती है, जिस वजह से हम जो हमें सामने वाला जना कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है वो हम नहीं कर पाते. दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि कई बार जो कम्युनिकेशन होती है वो पूरी नहीं हो पाती, या हमें किसी ने कोई चीज़ कही होती है तो वो हम completely अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. वी शुड ऑब्वियसली अवॉइड दिस टाइप ऑफ हर्डल टू कम्युनिकेशन, और हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा सुपीरियर या हमारा सबॉर्डिनेट हमसे क्या बात कर रहा है. थर्ड इज़ लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब होता है चीज़ों को याद रखने की पावर, क्षमता होती है चीज़ों को याद रखने की. और ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब हम लेवल्स के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं. When communication passes through various levels, this may result in filtering or loss of information. कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा कुछ और था, बट वो लेवल्स इतने सारे थे कि पहुँचते पहुँचते बात कुछ और पहुँची. Especially when in oral information, sometimes manager may not be able to retain all the information. कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी को ओरली कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़, तो हम कभी चीज़ें कुछ भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर रिटेंशन, चीज़ों को याद ना रखने की क्षमता की वजह से. लास्ट हमारा टाइप है डिसट्रस्ट. ये तो सबसे इजी है और नाम से समझ में आ रहा है कि जब हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते होते, तो जो वो हमें कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है या कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उसको हम ट्रस्ट ही नहीं करते और हम मानते ही नहीं हैं. डिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस. Secondly, they do not give importance to the information exchanged. हो सकता है कि कभी कोई सेंडर हमें कुछ अच्छा बताना चाह रहा हो या कम्युनिकेटर हमें कुछ अच्छा बताना चाह रहा हो, बट ड्यू टू द डिस्ट्रस्ट फैक्टर हम उसकी बात को नहीं मानते. ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं, जो कि हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स.
इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट forget to like the videos. Thank you.